फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरत इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असाअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूउ वुजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन व लियुतब्बिरू मा अलौ ततबीरा। हज़रात उलमा इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन माँ और बहनों, मैं समझता हूँ कि इस जलसे का बुनियादी मकसद किसी मस्जिद का ताउन है। मैंने आज मस्जिद ही को अपना उन्वान मुंतखब किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में मसाजिद की अहमियत क्या है। जी जी। तो एक तरफ से दलाइल को जहन में बिठाते रखें। एक तो मसाजिद हमें इस्लाम का सबसे अहम जो नुक्ता है उस नुक्ते पर लाकर खड़ा करना चाहती है। दलील देखें, अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अब देखें, एक मुफस्सिर लिखता है कि इन्नल मसाजिद लिल्लाह फी मौज़ि तालील। ये जो इन्नल मसाजिद लिल्लाह है ये इल्लत के मकाम पर है। क्या मतलब ये है वह तकदीर फला तदउ मअल्लाहि अहदन गैरहु लिअन्नल मसाजिद लिल्लाह। नहीं समझा? मशाइख ने बताया कि मेरी तकरीर समझने के लिए थोड़ा बहुत इल्म होना जरूरी है। जी, तो बताया गया कि व अन्नल मसाजिद लिल्लाह ये इल्लत की जगह पर है। यानी अल्लाह ने ये फरमाया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। क्यों? इसलिए कि मस्जिदें अल्लाह की हैं। जब मस्जिदें अल्लाह की हैं तो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे? घर मेरा हो और बातें आपकी मानी जाए? घर मेरा है तो बच्चों पर मेरा हुक्म चलेगा ना। बच्चों को चाहिए कि मेरी बातें माने, बीवी मेरे कहने पर चले, बच्चे मेरे कहने पर चले, घर के अफराद मेरे कहने पर चले, इसलिए कि घर मेरा है। ऐसा कैसे कि घर मेरा हो और हुक्म किसी और का चले? ये देखिए कितनी अजीब बात है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये इल्लत है कि जब मस्जिदें ये अल्लाह की हैं तो फिर यहां इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। फला तदउ मअल्लाहि अहदन गैरहु लिअन्नल मसाजिद लिल्लाह। और यहां दुआ व मानद दुआई हुना अल इबादा। ये जो कहा गया ना फला तदउ मअल्लाहि, अल्लाह के अलावा किसी से दुआ मत करो, यहां दुआ इबादत के माने में है। खुलासा ये निकला कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं है, इसकी तालीम मस्जिद में देती है। दूसरी चीज, आदमी का दिल ताहिर होना चाहिए। जी, आदमी का दिल ताहिर हो, पाक होना चाहिए। इसलिए कि जब तक दिल पाक ना हो तो शिर्क भी अपनी जगह बना लेगा, बिदातें भी अपनी जगह बना लेंगी, मासी और फिस्को फुजूर अपनी जगह बना लेंगे। इसलिए कि दिल पाक नहीं है, दिल पाक नहीं है। हा? तो दिल को पाक करने की कोई जगह है? जी हां,
दिल को पाक करने के मकामात ये मसाजिद हैं। दलील दलील ये आयत करीमा, ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुततहहिरीन। ये मस्जिद तक़वा की बात कही जा रही है कि इसकी बुनियाद खालिस तक़वे पर हुई है। मस्जिद नबी की या मस्जिद तक़वा की? यहां ऐसे लोग रहते हैं, फीहे रिजाल, यहां ऐसे लोग रहते हैं कि युहिब्बूना अन यततहहरु, कि वो चाहते हैं कि वो पाकी हासिल करें। पाकी हासिल करने का मतलब बदन की पाकी, रूह की पाकी। इसी वजह से एक मुफस्सिर ने इस आयत करीमा पर रिमार्क यूं लिखा है कि इज़ा अरदत अन तुतहिर क़ल्बक फ़ाक्सिरुल जुलूस फिल मस्जिद, अगर तुम अपने दिल को पाक करना चाहते हो कि तुम्हारा दिल पाक हो जाए शिर्क से, बिदात से, मासी से, फुसूक से, दुनिया भर की गलाजतों से, तो तुम मस्जिद को लाजिम पकड़ लो, मस्जिद को लाजिम पकड़ लो। अल्लाह अकबर। एक अजीब बात है कि आदमी ईमान में दाखिल होता है, ईमान में, और ये ईमान में दाखिला ये सबब जन्नत है। जी दलील ले ले पहले, दलील ये हदीस पाक। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमू तहाब्बतुम अफ़शु सलाम बैनकुम, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही किताबुल ईमान के अंदर लाए। रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक के तुम ईमान वाले ना हो जाओ। गोया के जन्नत में दुखूल के लिए ईमान शर्त अव्वली है। अगर आदमी ईमान वाला है तो जन्नत में उसका दाखिला होगा, अगर ईमान नहीं है तो जन्नत में दाखिला नहीं होगा। इसलिए कि साफ फरमा दिया गया, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु, तुम जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकते जब तक तुम ईमान वाले ना हो जाओ। अच्छा, ये ईमान कहां मिलता है, या ईमान की ये बैटरी कहां चार्ज होती है? आइए देखते हैं एक हदीस पाक। हदीस इस तरह, वान अबी उस्मान क़ाल कतब सलमान इला अबी दरदाई या अखी अलैका बिल मस्जिद फलज़महु फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल मस्जिदु बैति कुल्ली मुमिनिन, रवाहु अबू नुआइम फ़ी हिलियतिल औलिया। हदीस सही है, अबू नुआइम इसे हिलियतिल औलिया के अंदर लाए हैं। और इस हदीस पाक में यह बयान किया गया है कि हजरते अबू उस्मान ये कहते हैं कि सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरते अबू दरदा के पास ये खत लिखा, कतब सलमान इला अबी दरदाई। मशहूर सहाबी हजरते अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उन्होंने ये खत लिखा और यूं खिताब किया, या अखी, ए मेरे भाई, अलैका बिल मस्जिद, मस्जिद से अपना ताल्लुक बरकरार रख, बल्कि फलज़महु, लाजिम पकड़ ले। लुज़ूम का मतलब क्या होता है समझाऊं? जैसे चांद निकला हुआ हो तो उसके लिए चांदनी लाजिम है, सूरज निकला हुआ हो तो उसके लिए रोशनी और हरारत लाजिम है। जैसे सूरज से रोशनी और हरारत जुदा नहीं होती और चांद से उसकी चांदनी और लताफत जुदा नहीं होती, ऐसे ही मोमिन से मस्जिद जुदा नहीं हो सकती और मस्जिद मोमिन से जुदा नहीं हो सकती। अल मस्जिदु बैते कुल्ल मोमिनिन, मेरे भाई तुम मस्जिद को लाजिम पकड़, फलज़महु, यानी तुम मस्जिद के बगैर रह ही ना सके। जैसे चांद बगैर चांदनी के नहीं होता, इसलिए कि चांदनी चांद के लिए लाजिम है, ऐसे ही तुम मस्जिद को लाजिम पकड़ ले, तुम मस्जिद के बगैर रह ही ना सके। इस तरह लाजिम पकड़। क्यों? दलील दे रहे हैं वो, फ़इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजम जमील अख्तर शफीक मेरे दिल के बहुत करीब हैं और बेहतरीन आलिम है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आलिम है। एक तो सरकारी टीचर भी हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, दूसरे मुफस्सिर हैं, मुकर्रिर हैं, शायर हैं,
बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं अल्लाह। दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ इनके इल्म में, तकवा में, सेहत में अल्लाह तबारक व तआला तरक्की अता फरमाए। जी जी। तो क्या कहने जा रहा था जी, फलजम, तो मस्जिद को तू लाजिम पकड़। इन्होंने अभी यही कहा कि अहले हदीस का मनहज ये है कि वो हर बात जो कहता है वो दलील के तनाजुर में कहता है, दलील की रोशनी में करता है। कोई बात बगैर दलील के नहीं कहता। फला साहब ये कर रहे थे, फला साहब जंगल में घूम रहे थे, फला साहब कश्ती के ऊपर चल रहे थे, फला साहब मुर्दे को जिंदा कर रहे थे, फला साहब भागे तो मुर्दे उठकर भागने लगे। ये सारी बातें फजूल किस्म की है। हर कौल के पीछे दलील होनी चाहिए। इसी वजह से इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबुल इल्मी क़ब्ल अल क़ौली वल अमली। ये बाब है ये बताने के लिए कि बोलने से पहले और अमल करने से पहले इल्म का होना जरूरी है। जी, आप बोलिए तो इल्म की रोशनी में बोलिए, आप कोई काम कीजिए तो इल्म की रोशनी में कीजिए। देखिए यहां हजरते सलमान फारसी अबू दरदा को एक नसीहत कर रहे हैं, और वो नसीहत जो कर रहे हैं उस पर नबी की हदीस ला रहे हैं कि मैं जो ये हदीस बोल रहा हूं, मैं जो ये बात कह रहा हूं, एक हदीस की रोशनी में कह रहा हूं। अलैका बिल मस्जिद फलज़महु, क्यों? फ़इन्नी समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है। क्या? अल मस्जिदु बैतु कुल्ले मुमिनिन, कि मस्जिद ये हर ईमान लाने वाले हर मोमिन का घर है। और यही ईमान, जैसा कि अभी मुस्लिम की रिवायत में मालूम हुआ कि इस ईमान के बगैर आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, लिहाजा जन्नत में दाखिल होना हो तो मस्जिद को लाजिम पकड़ लो। ये नतीजा निकला इस बहस का और इस हदीस पाक का। जी, एक मंजर और देखें इस हदीस की रोशनी में। हदीस इस तरह, व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लअनल्लाहुल यहूदा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। रवाहुल बुखारी फी किताब अस्सलाह। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को किताब अस्सलात के अंदर लाए। जी देखिए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह यहूदियों पर लानत करे कि उन्होंने अंबिया के मरने के बाद, इसलिए कि सारे अंबिया कराम उन्हीं में आए हैं। ये इतनी बदबख्त कौम है, ये अंबिया की औलाद है, लेकिन आज पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बनी हुई है। ये कैसी औलाद है? ये सलफ के खलफ हैं, ये सपूतों के कपूत हैं। ये अंबिया की औलाद इतनी खराब हो सकती है? अंबिया की औलाद इतनी खराब? अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई इनके ऊपर। अल्लाह ने इनके ऊपर लानत, लानल्लाहु अल यहूद इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह यहूदियों पर लानत करे कि इन्होंने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना ली हैं, सजदागाह बना लिया है। ये हदीस बता रही है कि अल मस्जिदु शैउन वल कब्रु शैउन आखर, कि मस्जिद एक अलग चीज है, कब्र एक अलग चीज है। जिस जगह, जिस मस्जिद में कब्र हो उस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज नहीं है, इसलिए कि अल्लाह की इबादत और गैरुल्लाह की इबादत दोनों जमा नहीं हो सकती। ये मस्जिद सिर्फ अल्लाह के लिए। वान्नल मसाजिद लिल्लाह लानल्लाहुल यहूदा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, इन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। इन्होंने ये बताया गया है कि मस्जिदें अलग शय हैं। अल मस्जिदु शैउन वल कब्रु शैउन आखर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जिंदा है, ये कब्र वाला तो मुर्दा है। और ला यस्तविल अहया वल अमवात, मुर्दे और जिंदे ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? एक जगह जिंदा हो और उसी जगह मुर्दे की इबादत हो रही, कैसे जायज हो सकता है? अक्ल भी इसको तस्लीम नहीं करती, फितरत भी इसको तस्लीम नहीं करती। ये देखिए अब तो मस्जिदें तौहीद का दर्स देती है। देखिए यहाँ बताया गया अल्लाह यहूदियों के ऊपर लानत करे, इन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया, मस्जिदें बना ली इन्होंने। कुबूर अंबिया मसाजिद बताया ये गया कि अल मस्जिदु शैउन खालिस लिइबादतिल्लाह वल कब्रु शैउन आखर, ये कब्र एक दूसरी चीज है। यानी ये दोनों चीजें एक जगह जमा नहीं होनी चाहिए। तो गोया कि मस्जिदें जगह जगह तौहीद की तालीम देती हैं, अल्लाह तौहीद की तालीम देती है। ईमान यहां हरा होता है,
यहां तौहीद की तालीम मिलती और यहां बच्चों की तरबियत होती है, बच्चों की। दलील दलील ये हदीस पाक। वहां नबी क़तादा अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली व हुवा हामिलुन उमामता बिन्त ज़ैनब बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली अबिल आस इब्न रबीअता इब्न अब्द शम्स फ़इज़ा सजद वज़अहा व इज़ा क़ाम हमलहा। रवाहुल बुखारी फी किताब अस्सलाह। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही बुखारी शरीफ किताब अस्सलात में लाए हैं और रावी हजरत क़तादा अंसारी हैं। अबू क़तादा अंसारी फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो आपकी जो नवासी हैं, बड़ी बेटी ज़ैनब की बेटी हैं ये, और इनके वालिद जो हैं वो अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बाद में ईमान लाए जी। तो आप नमाज पढ़ते होते और ये दौड़ती आ जाती, छोटी सी थी हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी नवासी। ये बच्चों को हटा दो यहां से, तुम लोग हट जाओ यहां से, हटाओ हटाओ बच्चों, चलो चलो निकल जाओ, निकलो निकलो यहां से जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते और आपकी नवासी हजरत उमामा आ जाती, जो आपकी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब की बेटी है, तो आप उन्हें अपनी गोद में उठा लेते जी। जब सजदे में जाते तो उन्हें एक तरफ बिठा देते और बैठ जाते, और जब आप सजदे से खड़े होते तो अपनी नवासी को अपने गोद में उठा लेते। देखिए हाथ बांधे हुए हैं और अपनी नवासी को उठाए हुए, ये तरबियत है। गोया की मस्जिदें, ये मस्जिद में आ रही है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और हजरत उमामा मस्जिद में आ जा रही हैं और आप उन्हें गोद में उठा ले रहे हैं। जब सजदे में जाते तो उनको रख देते और जब सजदे से उठते तो उन्हें लेकर खड़े हो जाते। ये देखिए, ये तो गोया की मस्जिदें ये बच्चों की तरबियत गाहें हैं, तरबियत गाहें हैं, यहां बच्चों की तरबियत होती है। और एक हदीस में है कि एक नौजवान अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में उस वक्त लगाएगा जब एक चीज पाई जाए, क्या? उसकी परवरिश अल्लाह की इबादत में हुई हो। दलील दलील ये हदीस पाक। व नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अल इमामुल आदिल व शाबुन नशा बिइबादतिल्लाह व शाबुन नशा बिइबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद व रजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन दातु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम यमीनुहु मा तुनफ़िक़ु शिमालुहु। इसका उल्टा भी है एक रिवायत में, व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब ज़काह। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस पूरी हदीस को ऐसे ही मुस्लिम किताब ज़कात के अंदर लाया है। रावी हज़रत अबू हुरैरा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या कि 7 आदमी ऐसे होंगे जो कयामत की खौफनाक गर्मी में अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। उनमें से एक है अदल करने वाला हुक्मरान इमाम, और दूसरे वो शाबुन नशा बिइबादतिल्लाह। नशे का मतलब समझते क्या होता है? टू ग्रो, ग्रोथ, टू इंक्रीज, यानी बढ़ना, बढ़ना। उसकी जैसे पौधा जमीन से जब उगता है तो हम ये बोलते हैं द प्लांट इज ग्रोइंग, ऐसा हम बोलते हैं ना कि भाई पौधा उग रहा है, यानी नीचे से ऊपर आ रहा है। तो ग्रोइंग का मतलब होता है कोई चीज नीचे से उठकर ऊपर की तरफ जा रही है, जिसका ग्रोइंग। तो द प्लांट इज ग्रोइंग यानी नीचे से ऊपर जा रही है। तो गोया के वो शाबुन नशा बिइबादतिल्लाह, नौजवानों की जो तरबियत होती है नीचे से ऊपर की तरफ, ये मस्जिदें सिखाती हैं जी। तो शाबुन नशा बिइबादतिल्लाह। और अजीब बात यह है कि इस टुकड़े के फौरन बाद वो टुकड़ा लाया गया, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। अजीब बात है, दोनों टुकड़ों के साथ लाया गया जी। शाबुन नशा बिइबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, यानी अगर नौजवानों की तरबियत बचपन से अच्छी हुई हो तो मस्जिद को हमेशा लाज़िम पकड़ेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों की किस तरह तरबियत हो रही है। आपने अपनी नवासी को यह नहीं कहा कि बेटी घर में चली जाओ,
नहीं नहीं नहीं, आप अपनी गोद में ले रहे हैं, नमाज पढ़ाते हुए गोद में लिए हुए, और जब सजदे में जाते तो उन्हें एक तरफ बिठा दे तो बैठी रहती। अल्लाह, ये बच्चों की तरबियत है। इसी तरह आप देखें औरतों की तरबियत, कहते हैं मां सुधर जाए, मां संभल जाए तो पूरी नस्ल संभल जाती है। गालिबन जॉर्ज बर्नाशा ने यह कहा कि तुम मुझे एक अच्छी मां दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम देता हूं। इसलिए कि माएं जब अच्छी होंगी, नेक होंगी, ताहिर होंगी और हौसले वाली होंगी तो बच्चे भी ऐसे हौसलामंद पैदा होते हैं। जी, तुम मुझे एक अच्छी मां दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस इस तरह, वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाहि, ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाहि। रवाहु मुस्लिम फी किताब अस्सलाह, ये रिवायत मुस्लिम की है। हजरत इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह की बांदियों को यानी औरतों को मसाजिद में आने से न रोको। अभी मैंने फेसबुक के ऊपर एक औरत को यह बोलते सुना कि इस्लाम में है क्या, इस्लाम में कौन सी खूबी है, उसने तो औरतों को कोई हक ही नहीं दिया है, औरतों को रोका है मस्जिद में आने से। गालिबन उसने इस्लाम पढ़ा ही नहीं, इस्लाम को देखा ही नहीं। हदीस है, ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, औरतों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से न रोको। अच्छा, इसमें एक खास बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि मर्दों से कहा कि औरतें मस्जिद में नमाज के लिए जाना चाहें तो रोको नहीं। अच्छा, और औरतों से यह कहा कि तुम मस्जिद में जाओ तो 3 शर्तों के साथ। गौर से देखें, ये बहुत सारे सवालात के जवाबात हैं। अव्वलन, औरत इजाजत तलब करे, इज़्नु ज़ौजी, शौहर से इजाजत मांगे कि मैं मस्जिद जाना चाहती हूं, एक। और दूसरे, ला तखरुजु मुतय्यिबतन, खुशबू लगाकर बाहर ना निकले, कि उसकी खुशबू का ताक़ुब करते हुए किसी इंसान की निगाहें उस औरत के ऊपर पड़े तो ला तखरुजु मुतय्यिबतन, खुशबू लगाकर औरत बाहर ना निकले, कि लोग उस खुशबू का ताक़ुब करते हुए औरत के सरापा के ऊपर नजर डालें तो खुशबू लगाकर ना निकले, एक। दूसरे, इज़्नु ज़ौज, शौहर की इजाजत लेके मैं जा रही हूं। और तीसरे, अदमुल फितना, फितने का खौफ ना हो। आज देखो कितनी औरतें हैं जिन्होंने अपने शौहरों की इजाजत के बगैर और फितने को सामने न रखते हुए अपनी इज्जतें गंवा कर बैठ गई हैं। चल रहा है, शौहरों ने इनको बेलगाम छोड़ दिया, इन्होंने अपने शौहरों से कहीं जाने के लिए इजाजत नहीं ली, नतीजा बाबाओं के पास पहुंच गई, न इज्जत बची, न मनसब बचा, न वकार बचा। इस्लाम चाहता है कि ऐसा कानून इनके सामने रखे कि ताकि ये बावकार रहें, बाअज़मत रहें और ये अपनी हया को बरकरार रखें। इसी तरीके से जिए तो सर उठाकर जिए, हया के साथ जिए। हया खत्म हो गई औरत की तो क्या रह गया उसकी जिंदगी में? कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। और आपको मालूम है क्या क्या बताऊं मैं आपको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब की लड़की से जो शादी की, जानते हैं, से हया की बिना पर, तमशी अला इस्तिहयाइन, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्ची की जो सिफत है नुमाया वो वाज़े फरमाई कि इस बच्ची के अंदर हया थी और इस बच्ची के अंदर हया होने की वजह से ये बीवी बनी एक जलील कद्र नबी की। देखो हया ने इसको कहां तक पहुंचाया। तो इस्लाम ये चाहता है कि तुम जब मस्जिदों में जाओ तो शौहर से इजाजत लो, एक, कि ताकि शौहर को पता रहे तुम गई कहां हो, कहीं इधर उधर तो नहीं भटकी हो,
कि जिससे तुम्हारे वकार पर हर्फ आए, तुम्हारी इज्जत चली जाए, तुम्हारी हया दमों पर लग जाए। कितनी शानदार बात है। अक्ल भी तस्लीम करती है, फितरत भी तस्लीम करती है, शरीयत भी तस्लीम करती है, सारी चीजें तस्लीम करती है। तो इज़्नुल ज़ौज, औरत बाहर निकले तो शौहर की इजाजत ले, मस्जिद में भी जाए तो इजाजत ले। एक, ला तखरुजु मुतय्यिबतन, खुशबू लगा कर न जाए, अल्लाह अकबर, ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे ना हो। तीसरा, अदमुल फितना, फितने का अगर कहीं खौफ हो न जाए। दे तो इन 3 शराइत को सामने रखते हुए औरत मस्जिद जा सकती है। तो मर्दों के जज्बात का ख्याल रखा गया कि औरत चूंकि इसके मातहत है, लिहाजा इससे इजाजत ले तब जाए। और औरतों के जज्बात का ख्याल इस तरह रखा गया कि मर्दों को हुक्म दिया गया, ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह। दोनों के जज्बात का एहतराम किया गया। ये है शरीयत। कहते हैं शरीयत है क्या? अल्लाह। और फितने के बारे में, अधर्म जब बढ़ जाए ज्यादा तो औरतों की हया, औरतों की इज्जत, औरत की नामुस कहां बाकी रहती है? ये तो गीता में भी कहा गया है। चलिए पढ़ लेते हैं। अधर्मा विभवात कृष्ण पदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्ण संकरः। इसको पंडित ही पढ़ सकता है इस तरह। जो ग्रामर जानता है वही पढ़ सकता है, दूसरा नहीं पढ़ सकता। रट करके कोई नहीं पढ़ सकता इसका। जी 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 जी, फिर तो पढ़ता हूं। अधर्मा विभवात कृष्ण पदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्ण संकरः। अधर्म के बढ़ जाने की वजह से, जब धर्म रह ही न जाए, तो अधर्म के बढ़ जाने की वजह से ऊंचे खानदान की जो औरतें हैं, कुल स्त्री यानी ऊंचे कुल की, बड़े खानदानों की जो औरतें हैं, ये प्रदूषित हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। प्रदूषित का मतलब क्या हुआ? खराब हो जाती है। और स्त्रीषु दुष्टाशु, औरत अगर दुष्ट हो जाए, स्त्री अगर दुष्ट हो जाए तो खराबी क्या लाजिम आती है? जायते वर्ण संकरः। जी, हो जाता है। जायते माने हो जाता है। जी, क्या हो जाता है? वर्ण संकरः। वर्ण का मतलब होता है नस्ल, और संकर का मतलब होता है मखलूत, यानी दोगली नस्ल पैदा होती है। ये देखिए, यानी ऊंचे खानदान की औरतें अगर दुष्ट हो जाए, बुरी हो जाए, तो मखलूत नस्ल पैदा होती है, दोगली नस्ल पैदा होती है। गीता में मना किया गया। देखो, यानी गीता भी ये कहती है कि भाई औरतें अपनी इज्जत की हिफाजत करें, ये दुष्ट ना बने। लेकिन इनको हिजाब से तकलीफ है, इनको औरतों के हिजाब से तकलीफ है, पर्दे से तकलीफ है, और बहुत सारी चीजों से तकलीफ है। यानी ये चाहते हैं कि औरतें बेहया होकर के ये महफिलों की रौनक बने। मना किया गया, स्त्री दुष्ट नहीं होनी चाहिए। अधर्मा विभवात कृष्ण पदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्ण संकरः। दोगली नस्ल पैदा होती है अगर औरतों को कंट्रोल में न रखा जाए, फितरे में मुब्तला हो जाएंगी। अधर्म बढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। तो अधर्म जब बढ़ा हुआ हो तो फिर औरतों को एक खास दायरे में रखा जाए ताकि मखलूत और दोगली नस्ल पैदा ना हो। तो तुमको पर्दे से क्या तकलीफ है भाई? और पर्दे से तकलीफ थी, देखिए कैसे कैसे मुश्किलात में औरतें मुब्तला हो गई। उनका वकार छिन गया, इज्जत चली गई, मनसब और ओहदा चला गया। देख ही रहे। अभी हदीस देखिए, ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह। अल्लाह की मस्जिदों से अल्लाह की बादियों को न रोको। यानी औरत के जज्बात का लिहाज किया गया कि मर्द से इजाजत लें तो मर्द इजाजत देते हैं। यह औरतों के जज्बात का एहतराम है। और मर्दों के जज्बात का एहतराम इस तरह किया गया कि औरतों से इजाजत लें ताकि पता चले कि यह औरत जा कहां रही है। समझ में आ रहा है? और कहते हैं कि इस्लाम में है क्या? इस्लाम में क्या नहीं है ये बोलो।
सारी सदाकतें, सारी सच्चाइयाँ सब आकर के कुरान पर रुक जाती है, इस्लाम पर रुक जाती है। जी जी। एक साहब ने कहा कि इस्लाम में क्या खूबी है, तो किसी ने कहा, इफ someone asks you what's the beauty of Islam, tell him if a beggar sits in the first row of a mosque, no king has courage to move him. ये इस्लाम की खूबी है। फिर से बोलूं, if someone asks you what is the beauty of Islam, tell him if a beggar sits in the first row of a mosque, no king has courage to move him. इस्लाम की खूबी यह है, अगर कोई पूछे कि क्या है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की खूबी क्या है, टेल हिम, उसे बताओ कि अगर एक भिखारी मुफलिस अगर मस्जिद में पहली सफ में जाकर बैठ जाए, इफ अ बेगर सिट्स इन द फर्स्ट रो ऑफ ए मॉस्क, किसी मस्जिद में पहली सफ में जाकर बैठ जाए, तो नो किंग हैज द करेज टू मूव हिम, किसी बादशाह को, बादशाह वक्त की हिम्मत नहीं है कि उस फकीर को वहां से उठा करके उसकी जगह पर बैठे, इजाजत नहीं है। ये इस्लाम की खूबी है। गोया इस्लाम और खास तौर से मसाजिद ये सबक देती है मुसावात का, और क्यों ना हो, हदीस ये कहती है, हदीस इस तरह, वान अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद वला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला अहमर अला अस्वद वला अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा, इल्ला बित्तक़वा। रवाहु तबरानी फिल मोजमिल कबीर। हजरत इमाम तबरानी इस हदीस को मोजमिल कबीर के अंदर लाए, रावी हजरत अबू सईद खुदरी है। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब एक, गौर से, तुम्हारा रब एक। कहते हैं हमारा धर्म बहुत पुराना है, इस्लाम धर्म सबसे पुराना है। जी जी, पहला नबी आदम है, वो हमारे बाप है। आगे फरमाया गया, इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम्हारा रब एक, और उसके बाद कहा गया व अबाकुम वाहिद, तुम्हारा बाप भी एक है। जैसे किसी इंसान के दो बाप नहीं हो सकते, इसी तरह किसी इंसान के दो रब नहीं हो सकते। तौहीद बताइए यहाँ पे। इन्ना रब्बकुम, पहले रबूबियत का हवाला दिया गया हदीस में, इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम्हारा रब एक, व अबाकुम वाहिद, और तुम्हारा बाप एक। बाप कौन एक बताया गया, हर खुतबे में अहले हदीस आलिम पढ़ता है उसको, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। देखा, एक नफ्स से तुमको पैदा किया गया, सारे इंसान उसी एक नफ्स से हैं। कौन है वो? हजरत आदम, हजरत आदम। चलिए वो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूरिन व खुलिक़ल जान्नु मिन मारिजिम मिन नार व खुलिक़ आदमु मिम्मा उसिफ़ लकुम, रवाहु मुस्लिम फी किताब ज़ुहद। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही मुस्लिम शरीफ किताब ज़ुहद के अंदर लाए। रावी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत आयशा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मलाइकों को नूर से पैदा किया गया है, वह खुलिकल जान्नु मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नों को आग के शोले से पैदा किया गया है, वह खुलिका आदम मिम्मा उसिफ़ लकुम, वो जो तुम्हारा बाप एक है वो यही है आदम, वह खुलिका आदम मिम्मा उसिफ़ लकुम, और आदम को उस चीज से बनाया गया जो तुमसे बयान कर दिया गया है, मिन खलक़कुम मिन तुराब, खलक़हु मिन तुराब, आदम को मिट्टी से बनाया गया है। जी, तो सबसे पहला इंसान इस दुनिया में आया वो आदम, और आदम की औलाद हम, और बिल इज्मा, इस पर इज्मा है उम्मत का कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। जाहिर है कि पहला इंसान इस दुनिया में आदम, और इज्मा है इस बात पर के आदम जब पहले इंसान है तो पहला नबी है, पहली शरीयत उन्हीं की है, लिहाजा सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो वो इस्लाम है। साबित है वो। जी,
तो इन्न रब्बकुम वाहिद, तुम्हारा रब एक, व अबाकुम वाहिद, ऐसा कैसे? जैसे किसी इंसान का दो बाप नहीं हो सकता, ऐसे ही किसी आदमी का दो रब नहीं हो सकता, पालने वाला एक नहीं हो सकता। अजीब बात है। हजारों लाखों को रब बना कर बैठे हुए हैं, ये देता है वो देता है, ये देता है वो देता है। यहां कहा गया तुम्हारा रब एक है, देने वाला एक है, जैसे तुम्हारा बाप एक है। और वला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं। वला लिअजमीन अला अरबी, किसी अजमी को अरबी के ऊपर फजीलत नहीं। वला अहमरा अला अस्वदा, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं। वला अस्वदा अला अहमरा, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं। इल्ला बित्तक़वा, देखा जाएगा कि अल्लाह से डरना किसके अंदर ज्यादा पाया जाता है, वो बड़ा होता है। यहां कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता जी। जिन कौमों को यह कहा जाता है कि ये अछूत हैं, इस्लाम ले आए तो दोनों भाई की तरह एक ही बर्तन में बैठकर खाएं, एक ही जगह नमाज पढ़ सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं इस्लाम करता जी, दोनों में कोई फर्क नहीं करता है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी पढ़े लिखे को किसी जाहिल पर जी फजीलत नहीं है, अगर तकवा नहीं है तो। और यहां तो अगर किसी जगह भगवान से मिलाना हो तो वहां पर कई ग्रुप हैं। बड़े आदमी को पहले दर्शन दे दिया जाता है, छोटे आदमी को लाइन में लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता मस्जिद के अंदर। देखो, अगर कोई भिखारी भी मस्जिद की पहली सफ में बैठ जाए तो किंग भी उसको उठा नहीं सकता। यहाँ तक देखा गया कि वहां के जो बादशाह है मोहम्मद सलमान, वो पहली सफ में गरीब के पास बैठे हुए हैं, नहीं उठा सकते उसको अपनी जगह से। ऐसा चलेगा क्या किसी दूसरी कौमों के अंदर? यहाँ तो छुआछूत इतना है कि ये छोटे कास्ट का है, ये छोटे कास्ट का है, ये छोटे कास्ट। इन तमाम कास्ट को खत्म करता है इस्लाम। बता, सब एक जी। किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं। अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं। क्यों? इसलिए कि सबका रब एक, सबका बाप एक। तो जब सब एक ही बाप की औलाद हो तो तुम बड़े कैसे हो गए, तुम छोटे कैसे हो? बड़ा छोटा इस पर होगा कि तुम अल्लाह से डरते कितना हो। बस बल्कि इंसानियत में सबके सब बराबर है। ये तालीम देती है मस्जिदें, ये तालीम देता है इस्लाम। और कहते हैं इस्लाम में है क्या? इस्लाम में क्या नहीं है? तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास क्या है? अभी सवाल कर लिया जाए तुम्हारे पास क्या है? इस्लाम में तो सब कुछ है। अज अव्वल ता आखिर कुरान हकीम को अगर गौर से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि कायनात का कौन सा ऐसा मसला है तो कुरान हल न करता। कुरान हल न करता उस मसले को। ऐसी किताब मस्जिद की फजीलत पर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की ये रिवायत देखें कि वान इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा क़ाल अल मसाजिदु बुयूतुल्लाहि फिल अर्द तुज़ीउ लि अहलिस समाई कमा तुज़ीउ नुजूमुस समाई लि अहलिल अर्द। रवाहु तबरानी फिल मुजम्मिल कबीर। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मस्जिदें जमीन पर अल्लाह का घर है, ये इस तरह चमकती हैं आसमान वालों के लिए जैसे सितारे आसमान के जमीन वालों के लिए चमकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना सितारे चमक रहे हैं, जमीन वाले देखते हैं ना सितारे आसमान में छिटके हुए हैं और रोशन है, ऐसे ही आसमान वाले फरिश्ते इन मस्जिदों को देखते हैं कि ये सब उसी तरह चमक रही हैं जैसे कि आसमान में तारे चमकते हैं। हमारे लिए आसमान के तारे और उनके लिए मस्जिदें हैं, मलाइका के लिए, आसमानी मखलूक के लिए। कितनी फजीलत की बात है। और फजीलत क्या है वो देख लें। हदीस इस तरह, वान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू मिस्लहु फिल जन्नह। रवाहु तिर्मिज़ी फी अबवाब अस्सलाह। हजरत इमाम तिर्मिज़ी से किताब सलात के अंदर लाए हैं। रावी हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मोहतरम है। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने बयान फरमाते सुना कि जिस आदमी ने अल्लाह के लिए कोई घर बना दिया, मस्जिद बना दी,
तो अल्लाह तबारक व ताला वैसे ही जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। एक नुक्ता बताऊं, आज दुनिया में बच्चा हो पढ़ने के लिए जा रहा है, नौजवान है मेहनत कर रहा है, हम लोग हैं अधेड़ उम्र के लोग, वो ना किसी किसी चीज में लगे हुए हैं जी। क्यों लगे हुए? एवरीवन इज रनिंग आफ्टर सक्सेस। हर आदमी चाहता है, everyone is running to achieve, to receive, to get success। हर आदमी चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं। या आप लोग कैमरा लगाए हुए हैं, आपका भी एक मकसद कामयाब, कुछ पैसे मिल जाए। और बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, उनका भी कोई ना कोई मकसद है। तो दुनिया में हर आदमी, everyone is running after success, कामयाबी के पीछे दौड़ रहा है, to achieve success। कामयाब हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं। What is success? लेकिन कामयाबी है क्या? कामयाबी है क्या? वो मस्जिद से आवाज आती है, हय्या अलल फलाह। यह मस्जिद बताती है व्हाट इज सक्सेस। कामयाबी इधर है, आओ इधर। और फलाह किसे कहते हैं? दुनिया की कामयाबी कौन सी कामयाबी? एक टीम हार गई, बात नहीं हुई, जीत जा रही है। दुनिया की कामयाबी होती है मिलकर खत्म हो जाती है। आदमी मर गया, डॉक्टरी यही रह गई, ओहदा यही रह गया, मनसब यही रह गया। लेकिन फलाह उस कामयाबी का नाम है जो मिलकर खत्म ना हो। जी, आवाज कभी सुना आपने? कभी मतलब समझा कि ये मुअज्जिन अजान क्या देता है, किस तरफ बुला रहा है? हय्या अलल फलाह, कम टू सक्सेस, आओ कामयाबी की तरफ। कौन सी कामयाबी? विच सक्सेस? कौन सी कामयाबी? जो मिलकर खत्म हो। एक दफा आपने पा लिया तो वो कामयाबी खत्म ना हो, दैट इज कॉल्ड फलाह। इसको कहते हैं फलाह। इसी वजह से कहा गया कि ईमान जब आ गया तो आदमी फलाह पा गया। कद अफलहल मुमिनून, वहां फलाह कहा गया। फलाह, फलाह किसे कहते हैं? ऐसी कामयाबी जो मिलकर खत्म ना हो। है? ऐसी कामयाबी बेकार कामयाबी होती है जो हाथ आने के बाद चली जाए। जवानी एक तरीके की नेमत है, लेकिन जवानी भी चली जाती है। दौलत मिली, वो भी हाथ से निकल जाती है। दौलत है, डॉक्टरों ने मना कर रखा है ये चीज नहीं खाना, वो चीज नहीं खाना। तो कामयाबी मिलकर खत्म हो जाए, ये कोई कामयाबी नहीं है। मस्जिदों से आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, आओ ऐसी कामयाबी की तरफ, ऐसी सक्सेस की तरफ जो मिलकर कभी खत्म ना हो। इसको कहते हैं असल कामयाबी। और ये मस्जिदें पहले जो है ये तालीम का मरकज हुआ करती थी, अलग से मदरसे नहीं होते थे। चलिए वो हदीस देख लेते। हदीस इस तरह, मान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन दखला मस्जिदना हाज़ा लियतअल्लम खैरन औ लियुअल्लिमहु काना कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह व मन दखलहु लिगैरि ज़ालिक काना कन्नाज़िरि इला मा लैसा लहू। ये रिवायत मुस्नद अहमद की रिवायत है और हजरत अबू हुरैरा से। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी हमारी इस मस्जिद में दाखिल हो, किस लिए? लियतअल्लम खैरन, ताकि कोई भलाई सीखे। हैं, भलाई सीखे। औरतों को मस्जिदों में इस वजह से बुलाया जाता है ताकि जिस तरह मर्दों को इल्म मिल रहा है जिंदगी गुजारने का और मरने के बाद कामयाबी हासिल करने का, इसलिए बुलाया जाता है ताकि मर्दों के अलावा औरतें भी कामयाबी की राहों को जान लें, कामयाबी के तरीकों को जान लें। ऐसे नहीं बुलाया जाता उनको। मकसद यही है कि कामयाबी सीखें और अपने बच्चों को उसी कामयाबी के रास्ते पर डालें, इसलिए बुलाया जाता है उनको। तो लियतअल्लम खैर, जो आदमी हमारी इस मस्जिद में आए ताकि वो कोई खैर, कोई अच्छी बात सीखे, औ लियुअल्लिमहु, या कोई खैर की बात सिखाए, तो कान कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, तो वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह। इतना बड़ा सवाब है। यह हदीस बता रही है कि मस्जिदें तालीम गाह हैं, वहां उन्हें खैर की बात बताई जाए, उन्हें तकवा और तहारत की बात सिखाई जाए, चाहे वो मर्द हो और पर्दे के साथ औरतों को भी। इसलिए कि असल जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होने वाली है, जिंदगी तो कैसे भी खत्म हो जा रही। तो आखिरत की जिंदगी बनाने के लिए औरतों को भी बुलाया जाता है कि ताकि वो तालीम हासिल करें। और
इस्लाम कोई ऐसी बात नहीं कहता। कहते हैं इस्लाम में औरतों को कोई हक ही नहीं दिया गया है। अल्लाह अकबर। एक नुक्ता बता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा अभी। देखिए, हमारे औरतों से शादी के लिए एक शर्त होती है, महर। वली तो होता ही है, बगैर वली की निकाह नहीं होती। एक शर्त है महर। महर को कुरान हकीम में क्या कहा गया है? नेहला कहा गया, नेहला। वआतुन्निसा सदुकातिहिन्न नेहला। तुम औरतों को उनके सदुकात यानी उनके महर को दे दो, नेहलतन। ये नेहला नहल से है। और इस्लाम से कुरान हकीम की एक सूरा, सूरह नहल, हनी बी, शहद की मक्खी, उसी से है नेहला। क्यों कहा गया यार? औरतों को उनकी महर दे दो, नेहलतन। नेहलतन क्या मतलब? जैसे ये शहद की मक्खी जो होती है, इन्ना नहलता तुतिल अस्ल बिला मुकाबिलिन दून एवज़। जिस तरह शहद की मक्खी शहद देती है तो आपसे पैसा लेती है, फ्री में आपको दे देती है। लगा दिया, आप जाते तोड़ करके ले आते हैं, तो फ्री में देती है, कुछ मुकाबिल में थोड़ी लेती है। ऐसे ही ये महर आप दे रहे हैं, ये औरत की जात का एवज नहीं है, उसकी इज्जत का एवज नहीं है। अल्लाह अकबर। ये मकाम दिया है इस्लाम ने कि जो दे रहे हो, औरत का कोई मुकाबिल नहीं हो सकता। करोड़ों रुपया भी अगर महर में दे दो, किंतार दे दो, तब भी औरत की जात और औरत की आबरू, उसकी इज्जत और नामूस का बदल नहीं हो सकती। ये है इस्लाम, इसको इस्लाम कहते हैं। और कहते हलाला हलाला हलाला। अरे कहां भाई, हलाला तो इस्लाम में है ही नहीं। चलिए वो हदीस पढ़ देता हूं। और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु, रवाहु अहमद फी मुस्नदिही। हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे मुस्नद अहमद के अंदर लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हलाला कराने वाले और जिसके लिए हलाला किया जाए, दोनों को पर लानत भेजी। इस्लाम में हलाला का तस्वुर है ही नहीं। इस्लाम में हलाला का तस्वुर है, लिहाजा हलाला को बुनियाद बना करके औरतों के ऊपर अगर कोई कीचड़ उछालता है और उस तनाजुर में इस्लाम को बुरा भला कहने की राह निकालता है, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में तो हलाला है ही नहीं। कहां से लाए तुम? कहां से लाए तुम? यहां तो कहा गया हलाला कराने वाले, हलाला जिसके लिए किया जाए, दोनों के ऊपर अल्लाह ने लानत फरमाई। हलाले का कोई तस्वुर ही नहीं। कौन लाया भाई इस्लाम में? ये कौन औरतों को बदनाम कर रहा है कि इस्लाम में इस तरीके का है? अरे जिसके पासेब की झनकार को अल्लाह तबारक व तआला ने तकद्दुस अता किया हो, उसे हलाला जैसी गलीज चीज के अंदर मुब्तला करेगा? अक्ल मानती है इसको? सवाल ही पैदा नहीं होता। वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युखफून मिन ज़ीनति। अगर औरत ने पाजेब पहन रखी है तो पैर को आराम से रखे, धीरे से रखे, ताकि उसके पाजेब की आवाज अजनबी मर्द के कानों में पड़ते। ये है इस्लाम ने जो औरतों को जो तकद्दुस अता फरमाया। तो कहते हो इस्लाम ने औरतों को दिया क्या है? जिंदा दरगोर कर दिया जाता था लड़कियों। अल्लाह तबारक व तआला ने लड़कियों की परवरिश के लिए क्या क्या अजर रखे हैं, हदीसों में देख लो। उनको जिंदा दरगोर कर दिया। और यही इसी मुल्क के अंदर बाकायदा सती प्रथा थी। शौहर मर गया तो औरत उसके साथ जलकर मर जाती थी। इसको खत्म करने में इस्लाम का सबसे बड़ा रोल है, किरदार है। और तुम कहते हो इस्लाम ने दिया क्या है? इस्लाम ने सब कुछ दिया। इस्लाम ने सब कुछ दिया इंसानियत को, वरना इंसानियत के पास है क्या देने के लिए? जो कुछ दिया है वो इस्लाम ने दिया है। खुलासा ये निकला कि मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। आए या ना आए, आए ना आए, पुकारे तो सभी जाएंगे। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझे?